दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, डीएनए एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है जो कि इनहेरिटेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे तो टू टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये फुल फॉर्म होती है डीएनए की। वहीं आरएनए भी कुछ ऑर्गेनिजम्स में एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाने में हेल्प करता है, तो इसीलिए हम इसको जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि डीएनए आखिर बना किसका होता है। तो इट इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर है। मींस यहाँ पर जो यूनिट है वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। मींस बहुत सारे राइबो न्यूक्लियोटाइड के मिलने से डीएनए बनता है। अब हम बात करेंगे कि एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड की यूनिट जो है वो किसकी बनी हुई है। एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज पेंटोज शुगर। यहाँ पर जो शुगर है वो 5 कार्बन एटम वाली होती है, इसीलिए हम इसको पेंटोज शुगर कहते हैं। और इस शुगर का नाम है डीऑक्सी राइबो शुगर। और इस डीऑक्सी राइबोज, यहाँ पर डी का मीन्स होता है कि डेफिशिएंसी। डीऑक्सी राइबो शुगर इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर नंबर 2 कार्बन पर एक OH ग्रुप की बजाय सिर्फ ओनली H ग्रुप होता है। मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, इसीलिए हम यहाँ पर इस शुगर को डीऑक्सी राइबो शुगर कहते हैं। आइए देखते हैं इसके डायग्राम में। देखिए, ये 5 कार्बन एटम वाली शुगर है। और यहाँ पर ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखिए, ये है नंबर 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ होता है CH2, OH एंड H। तो ये नंबर 5 कार्बन की शुगर हो जाती है। तो नंबर 1 पर यहाँ पर लगा हुआ है ऊपर की तरफ OH, नीचे की तरफ H। यहाँ पर H एंड H, जबकि राइबो शुगर में यहाँ पर H के बराबर में O लगा हुआ होता है, इसीलिए हम उसको राइबो शुगर कहते हैं। और नंबर 3 पोजीशन पर लगा हुआ है H, OH और इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन एटम होने की वजह से इस शुगर का नाम है पेंटोज शुगर। यहाँ पर सेकंड कंपोनेंट है नाइट्रोजीनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरीन के एग्जांपल्स हैं एडेनिन, ग्वानिन, जबकि पिरिमिडीन्स के एग्जांपल्स हैं साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। इसमें से प्यूरीन तो दोनों में ही कॉमन होता है, आरएनए एंड डीएनए में। और पिरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमीन तो मिलेंगे आपको डीएनए के अंदर, और साइटोसिन एंड यूरेसिल मिलेगा आरएनए के अंदर। तो मींस डीएनए में यूरेसिल एब्सेंट है और आरएनए के केस में थाइमीन एब्सेंट होता है। प्यूरीन यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक होते हैं और ये 9 मेंबर्ड रिंग है। मींस यहाँ पर जो डबल साइकिल रिंग होती है। और पिरिमिडीन भी हेट्रोसाइक्लिक है और यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग है। मीन्स ये सिंगल साइकिल वाले होते हैं। आइए डायग्राम में देखते हैं।
यहाँ पर देखिए नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो नाइट्रोजन कौन कौन सी पोजीशन पर लगी हुई है, तो नाइट्रोजन 1 3 7 9 पोजीशन पर लगी हुई है। तो इसीलिए हम इसको डबल साइकिल रिंग भी कहते हैं और यहाँ पर 9 मेंबर्स होते हैं। अगर हम पिरिमिडीन के केस में देखें तो यहाँ पर सिंगल रिंग ही प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 1 और 3 पोजीशन पर ही नाइट्रोजन लगा हुआ होता है, इसीलिए हम इसको सिंगल रिंग कहते हैं। और यहाँ पर थर्ड कंपोनेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट को हम लिखते हैं PO4 3-, इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरस। और इस PO4 की वजह से ही डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है, तो डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होने का जो रीजन है वो फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप होने की वजह से ही डीएनए पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और यहाँ पर शुगर एंड फॉस्फेट मिलकर बैकबोन बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। दोस्तों 2 लिंकेज है जिनके बारे में जानना जरूरी है। पहला लिंकेज है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यह बॉन्ड नाइट्रोजीनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में मिलेगा, इसको हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और नाइट्रोजीनस बेस और पेंटोज शुगर दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन करते हैं। इनके लिए वर्ड हम यूज करते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब नाइट्रोजीनस बेस और पेंटोज शुगर से फॉस्फेट ग्रुप मिल जाता है तब हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लियोटाइड का। और दूसरा बॉन्ड है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में लगा हुआ होता है। मींस दोनों न्यूक्लियोटाइड की चेन्स को जोड़ने का जो वर्क करता है वो करता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की। फ्रेडरिक मीस्चर in 1869 first isolated nucleic acid from the nuclei of pus cells and named nuclein। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक मीस्चर ने करी 1869 में, और उन्होंने पस सेल के न्यूक्लियस से इसको निकाला और इसका नाम न्यूक्लिन रख दिया। उसके बाद 2 साइंटिस्ट आए, वॉटसन एंड क्रिक। 1953 में उन्होंने एक्स रे डिफ्रैक्शन के बेस पर जो कि डाटा दिया गया था विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने, उसके बेस पर डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया डीएनए में 2 हेलिक्स होते हैं और उसी के बेस पर उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को बताया, जिसकी बात हम अभी थोड़ा आगे करेंगे कि वॉटसन एंड क्रिक ने कौन सा मॉडल दिया था। इसके बाद बात करते हैं हम चारगाफ रूल की। चारगाफ रूल जो है वो नाइट्रोजीनस बेसिस के ऊपर है। इसमें ये बताया गया है कि A+G मीन्स एडिनिन और ग्वानिन और साइटोसिन थाइमिन की क्वांटिटी इक्वल होती है। दूसरा है A इज इक्विमोलर टू T एंड G टू C। A का और T का वेट जो है वो इक्वल होता है, जबकि G और C का जो वेट है वो इक्वल होता है। A+T अपॉन C+G का जो रेशियो है वो स्पीशीज टू स्पीशीज कांस्टेंट रहता है, लेकिन स्पीशीज टू स्पीशीज ये वेरी भी करता है। बट एक स्पीशीज के अंदर इसकी जो परसेंटेज है वो कांस्टेंट रहती है। आइए अब हम बात करते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के सैलिएंट फीचर्स की, या आखिरकार जो वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया था उसके क्या क्या फीचर्स हैं। इन्हें पढ़ने से पहले हम डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या है, फिर हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैं जो कि एक दूसरे की एंटी पैरेलल होती है। इसमें एक की पोलैरिटी जो है वो 3 to
5 प्राइम होती है और दूसरी चेन की पोलैरिटी 5 to 3 होती है और दोनों ही चेन जो है वो एक दूसरे की एंटी पैरेलल होती हैं और ये जो चेन है वो शुगर एंड फॉस्फेट के थ्रू बनती है। मीन्स यहाँ पर एक शुगर और एक फॉस्फेट, ये हो गई 5 to 3। डीएनए में हमेशा एडिनिन जो है वो थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयरिंग करता है। तो ये एक तरीके से आप देख सकते हैं घुमावदार लैडर है जिसमें ये इसके 2 साइड वाले पिलर्स हैं जो पिलर बनाने का या बैकबोन बनाते हैं। यहाँ पर आपको शुगर एंड फॉस्फेट इस तरीके से आपको ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये शुगर एंड फॉस्फेट के बने हुए हैं और यहाँ पर एडिनिन पेयरिंग करता है थाइमीन के साथ विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयरिंग करता है। तो यहाँ पर हम G ट्रिपल बॉन्ड C, T डबल बॉन्ड A डबल बॉन्ड T इस तरीके से हम लिखेंगे और यहाँ पर एक यहाँ से लेकर और यहाँ तक के लिए हम बोलते हैं 1 हेलिक्स मीन्स 1 टर्न। एक हेलिक्स की पिच की जो डिस्टेंस है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम या फिर अगर हम नैनोमीटर में कहें तो 3.4 नैनोमीटर। और एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर अभी हमने चारगाफ का रूल पढ़ा तो चारगाफ के रूल के अकॉर्डिंग साइटोसिन थाइमीन का जो नंबर है जो परसेंटेज है वो इक्वल मिलेगा आपको और हर पर्सन के अंदर हर इंडिविजुअल के अंदर उसका जो परसेंटेज है वो कांस्टेंट रहता है। तो हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं बट हमें एक हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर्स को शो कर रहा है और डीएनए की जो विड्थ होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से ये हो गया डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं जो आपस में एक दूसरे के चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं और इनकी पोलैरिटी एक की पोलैरिटी 3 to 5 है जबकि दूसरी की पोलैरिटी 5 to 3 होती है और ये डीएनए का बैकबोन बनाती हैं और यहाँ पर जो नाइट्रोजीनस बेसेस हैं वो इसके अंदर प्रोजेक्टेड होते हैं और यहाँ पर एडिनिन थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयरिंग करता है और साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयरिंग करता है। नंबर 1 इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जैसा कि मैंने बताया कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है। दूसरा है शुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म बैकबोन एंड नाइट्रोजीनस बेस प्रोजेक्ट इनसाइड। नंबर 3 इज बोथ चेन्स आर एंटी पैरेलल। दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। One chain has a polarity of 5 to 3, the other has 3 to 5. A always pairing with T with 2 hydrogen bonds and C means cytosine always pairing with guanine with 3 hydrogen bonds. Pitch 1 turn of helix is 3.4 nanometer means 34 angstrom, contains 10 base pairs with 0.34 nanometer और 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इस 2 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर। डीएनए की जो विड्थ है वो 20 एंगस्ट्रॉम है। दीज आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन और यहाँ पर जो डीएनए है वो राइट हैंडेड मैनर में प्रेजेंट होता है। तो आई होप आपको डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।